हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाय q विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब क्या है इसका? देखो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि तुम ले लो 2/5, 3/5, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। 7/2 क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ये किस फॉर्म में? पहले तो ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ नहीं होता, वरना तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 2 और 5 का कोई एक कॉमन फैक्टर है तो 1 है, ऐसे 3/5 का भी 1 है, ठीक है। क्लियर? ये वाली चीज़ समझ में आई। अब ये कह रहे हैं एंड दे हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको बेटा देखो डिवाइड करती हूँ तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? टर्मिनेट ख़त्म हो रहा होगा। जैसे कि डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, 20, 5 4 जार 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 0.4 आ गया। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। उसी तरीके से इसका आंसर देखो जरा सा क्या हो जाएगा? 5 बाहर 3 अंदर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 0, 5 6 जार 30। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 0.6 आ गया। तो देख लो ये सारे बेटा ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब तुम Q की कोई प्रॉपर्टी गेस करो कि Q की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो देखो बेटा हम एक चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पे देखो 5 के ऊपर जो पार है वो कितनी है? 1 है। यहाँ पे 5 के ऊपर पार कितनी है? 1 है। उसी तरीके से यहाँ देखो 2 के ऊपर पार कितनी है? 1 है, ठीक है। कुछ और भी लोगे तो हो सकता है अभी अगर तुम ले लो 7/8 ले लो, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर 2 की कितनी पार है? 2⁻³ है, ठीक। तो मैं ये देखती हूँ बेटा कि जो भी रैशनल नंबर होगा उसके साथ जो Q होगा, Q की जो पार होगी ना वो क्या होगा? 2⁻m है ना, या फिर 5⁻m, वो इसी फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 1 है ना। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या m की वैल्यू? 1 है, ठीक है। और जहाँ पे 2, भाई यहाँ तो 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2⁻0, 2⁻0 तो 1 ही होता है, ठीक है। क्लियर है? तो हमें एक बात तो पता चल गई कि जो भी रैशनल नंबर्स होंगे उनके साथ 2 और 5 की पार जो है वो m 2m और 5m की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। क्लियर है? आ गया समझ में? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो सपोज करो इफ़ यू हैव अ नंबर 0.444, ठीक है। ये कैसे लिख सकती हूँ मैं? यहाँ देखो ये रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.4 उसके ऊपर एक बार लगा दो, ठीक है। अब ये नंबर क्या है बेटा? ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग नंबर है, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब समझ में आई रिकरिंग का मतलब क्या है? जो नंबर रिपीट हो दे आर रिकरिंग नंबर्स, ठीक। ये कह रहा है ऐसे नंबर लो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, भाई पहले तो वो ख़त्म ना हो, ठीक। दूसरी बात वो नॉन रिकरिंग है। उसका बड़ा आसान तरीका है बेटा, क्या है? एक तो तुम रूट वाले नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं? √5, √7, √3, ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होते और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, जो रिपीट ना हो रहा। लेकिन ऐसे याद भी नहीं रहता है हमें 1.732 क्या उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो भी ले सकते हो तुम। या फिर एक सिंपल सा तरीका है 1.10, 100, 10000। अब ये नंबर क्या है बेटा? ये नंबर देखो ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक, और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। एक इसको ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल ले लो 0.20, 200, 200। आसान है? आसान है, ऐसे करना आसान है ना। अब ये 2 हो गए, एक और ले लो 5.731 73100, 73100, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या है बच्चों? तुम जैसा चाहो वो ले लो, मतलब समझ में आना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो रहा, टर्मिनेट ना हो रहा, नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारे उसके 3 एग्जाम्पल्स हो गए। तुम चाहो तो 100 बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, है ना। देखो ख्याल रखना
वर्ड इरैशनल यूज हुआ है, रैशनल नहीं हुआ। रैशनल का तरीका अलग है ना, जैसे हमने करा था है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक, फिर नंबर्स आ जाएंगे बीच में। अब आ जाओ ये इरैशनल नंबर्स। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, 5/7 का पहले मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही देखती हूँ क्या है, ठीक है। 5 अंदर 7 बाहर, 5 तो जाएगा नहीं 7 से, ठीक, तो मैं एक डेसिमल लगा देती हूँ, तो ये 0 आ गया। डेसिमल के बाद जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो 7 7 आर 49, कितना बचा 1, ठीक, 0 एक नीचे आ जाएगा। 7 1 आर 7, कितना बचा 3, फिर एक 0 नीचे ले लो, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा 7 4 आर 28, कितना बचा 2, फिर एक 0 नीचे ले लो। 7 2 आर 14, कितना बचा 6, फिर एक 0 नीचे ले लो भाई। 7 8 आर 56, कितना बचा 4, फिर एक 0 नीचे ले लो। 7 5 आर 35, कितना बचा 5। अब देखो हमने 5 से ही तो शुरू करा, तो इसका मतलब अब ये रिपीट होगा। हाँ, तो मैं इसके ऊपर एक बार लगा देती हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा अब रिपीट होने वाला है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.714,285 और इस नंबर के ऊपर एक बार लगा दो। जो रिपीट होता है उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं 9/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। फिर उन दोनों के बीच का नंबर निकाल लेना, आसान हो जाएगा ना। 9/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 9 अंदर 11 बाहर, डेसिमल लगाओ क्योंकि भाई छोटा है 9 है ना। 8 जार 88, कितना बचा 9, फिर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी 2 लगाओ, 2 नहीं 1 आएगा है ना। 11 1 जार 11, कितना बचा 9 है ना। इसका मतलब 9 से शुरू हुआ 9 पे दोबारा आया, इसका मतलब यहाँ पर ये 8 1 रिपीट होने वाला है ना। तो मैं इसके ऊपर बार लगा देती हूँ, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बेटा 0.81 और ऊपर तुम इसके बार लगा दो, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच का जो है कोई भी इरैशनल नंबर चाहिए। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। इरैशनल नंबर्स हमारे होते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो, ठीक है, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो, ठीक है। उसका बड़ा ही आसान तरीका, तुम्हें इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए। तो ये देखो ये 71 मानो, इसको 81 मानो, है ना। तो मैं क्या कर लेती हूँ 0.72 बीच का हुआ, एक 0 लगा दो, 7 0 2 0 लगा दो, 7 2 3 0 लगा दो। ये क्या है बच्चों, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है ना। एक और नंबर ले लो 730 7300 7300, आसान। एक और ले लो 0.7410 7400 7400, तुम जैसा मर्जी हो वैसा कर लो, बस इरैशनल नंबर्स ही बनाने। इरैशनल की क्या प्रॉपर्टी है, ना तो ख़त्म होंगे ना ही वो रिपीट होंगे, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें कुछ नंबर्स गिवन है, यू हैव टू क्लासिफाई देम कि ये रैशनल है या इरैशनल है। बड़ी आसान तरीका है, क्या है, पहला है बेटा रूट 23 क्या है, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो रूट के साथ जब भी प्राइम नंबर होगा, है ना, रूट 3 रूट 5 रूट 7, ये क्या होंगे, हमेशा इरैशनल नंबर्स होंगे। तो ये भाई आसानी से हमने देख लिया कि दिस इज अ इरैशनल नंबर, ठीक। अगला है तुम्हारे पास रूट 225, ठीक है। 225 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे पता है बेटा 15 × 15 ही 225 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15। तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब है तुम्हारे पास 0.3796, ये देखो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जो नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं वो क्या होते हैं, दे आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसका ये पहचान बना लेना, जो नंबर्स टर्मिनेट होंगे दे आर रैशनल नंबर्स। 4th आ जाओ 478 देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो क्या ये रैशनल है, नहीं, ये सॉरी ये इरैशनल है, नहीं, ये रैशनल है। क्यों रैशनल है बेटा, क्योंकि एक और शर्त है इसके साथ कि नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखो यहाँ पर
मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो 4 7 8 रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर्स रिपीट हो जाते हैं ना बेटा वो क्या होते हैं, दे आर अगेन रैशनल नंबर्स। जो नंबर्स रिपीट होते हैं दे आर रैशनल नंबर्स। देखो रिपीट हो रहा है, ये रैशनल है, ठीक। इसमें आ जाओ तुम 1.10 100। अब देखो बच्चों ये क्या है, देखते ही पहचान लो क्या, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसकी पहचान क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। देखो अलग अलग नंबर्स है, नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, दे आर इर्रैशनल नंबर्स। तो ये नंबर हो जाएगा इर्रैशनल, ठीक है, सही, आराम से समझ लिया ना हमने। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रिलियंट सॉल्यूशंस।